स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 28 को डिस्कस करेंगे जो कि फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑब्जेक्ट टू फंक्शंस के बारे में है। इस फंक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग को, फिर हम कुछ केस स्टडीज़ इस लेक्चर में देखेंगे और स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जस्ट फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है, कैन अ फंक्शन हैव सेम नेम, यानी एक से ज़्यादा फंक्शंस ऐसे हों जिनका नाम सेम हो। तो क्वेश्चन है भाई कि अगर फंक्शंस के नाम सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, अगर होंगे तो क्या होगा, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। तो हम इन चीज़ों को ज़रा डिस्कस करते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि मेरे पास दो फंक्शंस आ चुके हैं यहाँ पे जिनके नेम सेम है, फंक के नाम से, दूसरा भी फंक के नाम से, ठीक है। और हाँ, बॉडी हमने थोड़ी डिफरेंट कर दी इसकी, इसमें कुछ एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे फंक्शन कॉल आती है मेरे पास कि अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, यानी फंक्शन कॉल करते हैं तो विच फंक्शन टू कॉल। अब अगर आप खुद सोचें कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, दोनों सेम हैं तो दोनों सेम, तो फिर कॉल कौन से फंक्शन को किया जाए आखिर। फंक पहले वाले को, जिसमें सी आउट फंक्शन बॉडी 1 लिखा हुआ है, अगर पहले वाले को करेंगे तो क्या कौन सी ऐसी बात है जिसके ज़रिए से इंडिकेट हो रहा है कि पहले वाला कॉल होना चाहिए। दूसरी चीज़, फंक्शन बॉडी 2 वाले को कॉल करें और कौन सी ऐसी बात है जिसके ज़रिए से ये इंडिकेट हो रहा है कि फंक्शन 2 को कॉल करें, यानी बॉडी 2 वाले को कॉल करें। तो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज्ड है बच्चों कि भाई मैं भी कंफ्यूज हूँ यहाँ पे कि इन दोनों में से कौन सा कॉल करूँ। तो कंपाइलर तो ऑब्वियस बात है कंफ्यूज है, एम्बिग्विटी है यहाँ पे हमारे पास, कि हमारी बात क्लियर नहीं है। जब तक कोई स्टेटमेंट क्लियर ना हो हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। विच फंक्शन टू कॉल, तो एम्बिग्विटी आ रही है मेरे पास, ये एरर है, कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो क्यों ना मैं रिटर्न टाइप चेंज कर दूँ। एक फंक्शन की मैंने रिटर्न टाइप इंट कर दी, यानी ये जो मेरे पास फंक्शन था इसकी रिटर्न टाइप मैं क्या कर रहा हूँ, इंट कर दी, चेंज कर दी मैंने। अब कौन से फंक्शन को कॉल किया जाए जी, देखते हैं। फंक्शन कॉल, विच फंक्शन टू कॉल, तो सेम वही चीज़ है, अभी भी कन्फ्यूजन है, विच फंक्शन टू कॉल और अभी स्टेटमेंट में एरर है। रिटर्न टाइप चेंज करने से भी कोई डिफरेंस अपीयर नहीं हुआ। मतलब एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप इंट है, इन दोनों को भी हमने चेंज कर दिया, रिटर्न टाइप भी चेंज कर दी, तब भी कोई डिफरेंस हमें नज़र नहीं आया इसमें, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं, इसमें पैरामीटर्स चेंज कर देते हैं। यानी एक के हमने, अब अगर आप देखें तो एक फंक्शन है जिसका नाम func है, फंक है, जो कि पैरामीटर लेस है, यानी कोई पैरामीटर्स नहीं है उसके। दूसरा फंक्शन है जिसको इंटीजर टाइप के पैरामीटर मिल रहे हैं। अच्छा, अब मैं अगर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो अब कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब यहाँ से मैं अब क्लियर हूँ, कौन सा फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका नाम func है और जो कोई पैरामीटर रिसीव ना कर रहा हो। तो ऐसा फंक्शन हमने बनाया है, बिल्कुल बनाया हुआ है। ये फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम फंक है और वो कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यानी हम अब क्लियर हैं इस चीज़ में कि कौन से फंक्शन को कॉल होना चाहिए, विच फंक्शन टू कॉल फंक्शन विद नो पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये इंटरव्यू में भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का केस क्या है कि ऐसे फंक्शंस जिनके नेम सेम हों पर पैरामीटर्स डिफरेंट हों, यानी। और एक और चीज़ भी पूछी जाती है मोस्टली आप जब जॉब पे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, कि क्या फंक्शन ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप मैटर करती है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था रिटर्न टाइप चेंज करके, मतलब इस फंक्शन की रिटर्न टाइप हमने चेंज कर दी थी और यहाँ पे हमने इंट रखी थी, तो हमने कहा कोई फ़र्क नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन फिर भी क्रिएट हो रही है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में आपकी रिटर्न टाइप मैटर नहीं करती, रिटर्न टाइप दोनों की सेम भी हो सकती है, दोनों की डिफरेंट भी हो सकती है, एक कोई मैटर नहीं करेगी। हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या चीज़ मैटर कर रही है कि फंक्शंस के नेम सेम होने चाहिए, यानी दोनों के नाम सेम हैं और जो आपके पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ये फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है।
एक और चीज़ कि लेट से अगर मैं कहता हूँ FUNC, ये मेरे पास एक फंक्शन है और ये एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है इंट x, ठीक है। और यहाँ से मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ FUNC और ये एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है इंट एंड x। अब ये दो फंक्शन है, अब यहाँ आप कहेंगे कि एक पास बाय वैल्यू है और दूसरा पास बाय रेफरेंस है, तो ये केस फंक्शन ओवरलोडिंग का नहीं है। यहाँ पे फिर कंपाइलर कंफ्यूज होगा। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ जी FUNC, मैंने फंक्शन कॉल किया और इसको मैंने एक कोई वेरिएबल y पास कर दिया, अब इन दोनों में से कौन सा कॉल हो, ये वाला कॉल हो या ये वाला कॉल हो, फिर कन्फ्यूजन, फिर एम्बिग्विटी, तो ये चीज़ फंक्शन ओवरलोडिंग में नहीं आएगी। फंक्शन ओवरलोडिंग में आपके पास क्या चीज़ है, सेम नेम हो, पैरामीटर्स डिफरेंट हो और इसमें बाय रेफरेंस काउंट नहीं होगा। फिर रिपीट करते जा रहा हूँ कि आपके पास रिटर्न टाइप फंक्शन ओवरलोडिंग में मैटर नहीं करती। दोनों फंक्शन या मल्टीपल फंक्शंस की रिटर्न टाइप सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ये मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि क्या व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, तो जवाब मोस्टली बच्चे दे देते हैं कि फंक्शन सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या फंक्शन ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप मैटर करती है। नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप मैटर नहीं करती। रिटर्न टाइप कैन बी सेम, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शंस कैन बी डिफरेंट। रिटर्न टाइप डज नॉट प्ले एनी पार्ट इन फंक्शन ओवरलोडिंग। अब ये क्योंकि अब क्वेश्चन ये है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप मैटर नहीं कर रही, तो नाम और पैरामीटर क्यों मैटर करता है? इसलिए मैटर करता है क्योंकि फंक्शन कॉल करते वक्त हमारे पास रिटर्न टाइप की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिर्फ नेम और पैरामीटर्स मेंशन कर रहे होते हैं। यानी फंक्शन कॉल करते वक्त हम क्लियर किससे होते हैं, कौन से फंक्शन में कॉल होना है, नाम और पैरामीटर लिस्ट से। यानी अब यहाँ मैं इजीली बता सकता हूँ कि ऐसा फंक्शन कॉल होगा जो कि जिसका नाम FUNC है और जिसके पैरामीटर्स नहीं हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग का। फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो आपके पास फंक्शन कॉल हुआ और ये फंक्शन कॉल होने के बाद वापस आया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनके नेम सेम है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि रिटर्न टाइप में यहाँ पे आपने नहीं देखना कि कौन सी रिटर्न टाइप है। क्या है, सेम भी हो सकती है, किसी की डिफरेंट भी हो सकती है, किसी की इंट हो, किसी की फ्लोट हो, किसी की वॉइड हो, इट डज नॉट मैटर्स। हाँ, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, पैरामीटर रिसीव कर रहा है, नहीं। दूसरे फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, कितने पैरामीटर रिसीव कर रहा है, 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है। तीसरा फंक्शन क्या है, ऐड, कितने पैरामीटर रिसीव कर रहा है, 3, इंट x, इंट y, इंट z। ऐड का फंक्शन कॉल होगा कौन सा, क्लियर है हम लोग, बिल्कुल क्लियर है जी। हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यहाँ से कौन सा कॉल होगा, ऐसा ऐड जो 2 पैरामीटर ले रहा है, ये वाला कॉल होगा। यहाँ से कौन सा कॉल होगा, ऐसा ऐड जो 3 पैरामीटर रिसीव कर रहा है। एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर मेरे पास वॉइड ऐड, ये फंक्शन है, इंट x कॉमा फ्लोट y, ठीक हो गया। और मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ वॉइड ऐड, और इस फंक्शन में मैं यहाँ पे फ्लोट पहले कर देता हूँ, फ्लोट x या y जो भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और इंट बाद में कर देता हूँ। तो ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग है, यानी रिटर्न जो डाटा टाइप्स हैं इनका सीक्वेंस भी मैटर कर रहा है। अब ऐसा फंक्शन, अब जब मैं कॉल करूँगा ऐड x या 4,2, तो ऐसा फंक्शन जो कि आपके पास इंटीजर रिसीव कर रहा हो, दूसरी वैल्यू भी इंटीजर, इन दोनों में से कौन सा कॉल होना चाहिए, कन्फ्यूजन। अगर मैं यहाँ पे इंट रखूँ तो वो वाला कॉल होगा, ठीक। तो ये रिटर्न टाइप आपकी चेंजेबल हो सकती हैं और ये मैटर करेंगे भी फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर आपके पास आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो इस आज का वीडियो लेक्चर में हमने जस्ट डिस्कस किया फंक्शन ओवरलोडिंग को, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे पास इंटरव्यूज़ में डिस्कस किया जाता है। ये मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में, बच्चों से पूछा जाता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। फिर रिपीट करता जा रहा हूँ, फंक्शन ओवरलोडिंग आपके पास फंक्शन विद सेम नेम, फंक्शन की सेम नाम हो और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हों, यानी डिफरेंट आपके पास क्या हों, पैरामीटर्स। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या चीज़ है। आने वाले लेक्चर्स में भी हम मज़ीद देखेंगे, कुछ फंक्शंस को ओवरलोड भी करेंगे और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स थे हमारे ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस के हवाले से और कुछ केस स्टडीज़ उनको भी हम देखेंगे।